नमस्कार बच्चों। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बच्चे 20 जनवरी का एग्जाम देंगे 20 जनवरी का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये जो क्लास है वो क्लास है 14वीं क्लास। ठीक है, इससे पहले मैंने 13 क्लास दे दी है। जिस किसी बच्चे ने नहीं देखी तो पहले जाके उनको विजिट करो, उनको लिखो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्लास को देखना। और देखो, आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 99 रुपये में पूरे नोट्स मिल जाएंगे। इसमें नवोदय का पूरा सिलेबस हमने कवर कराया है। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ लेता है तो मात्र 30 दिन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो 30 दिन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नोट्स पढ़ लेगा जो बच्चा। ठीक है, यहाँ पर नोट्सों को आसान ट्रिक के साथ आसान भाषा में हमने समझाया है और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको समझाए हैं। और वीडियो को पूरी देखोगे तो लास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम में स्कोर क्या होने वाला है। तो 20 जनवरी के एग्जाम वाले सब बच्चे इससे जुड़े हैं। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आपके एग्जाम में। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और देखो, मैं आपको बताऊं, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको साथ ही साथ आपको नोट्स करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखते जाना है और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बस यही क्वेश्चन 2024 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला है। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो देखो, सबसे पहले 5 अंकों वाली छोटी से छोटी लिखेंगे। तो देखो, मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी। ट्रिक क्या है, एक लिख दो, 5 अंक ही तो करने हैं, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 5 अंक। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या है ये। ठीक है, उसके बाद 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है। अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1। और बाद बाकी में सब में 0 0 बचा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बताओ किस बच्चे का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बताओ, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है। वैसे तो सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या। देखो, ये एक संख्या लिख दी है, इसको पढ़ के आपको बताना है। अगर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें से मैच करना है कि ये लिखा क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या ये लिखा है कि 5,514। अब देखो, पीछे वाली संख्या देखेंगे तो ये कितने हैं। अब आप बताओ ये कितने लिखे हैं। ये लिखे हैं 5,014, 5,014 लिखा है। लेकिन ऑप्शन में पहले में क्या दे रहा है, 514। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, 100 वाले को हटा दो। ये भी है 514, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा ये, तो इन दोनों को पढ़ेंगे। 50 लाख, तो 50 लाख कहाँ है, ये तो देखो 50 लाख, 50,000। अब देखो 50 लाख तो ये है, लेकिन 50,000 ये नहीं है, ये है 5,000। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब बचा क्या, ये ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ये जो लिखा हुआ है वो है 5,05,014, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अपने दिमाग में भी डाल लेना। अब बताओ किस बच्चे पे योग नहीं आते। देखो, दशमलव वाले जोड़ नहीं आते तो आप नोट्स खरीद लो। नोट्स में मैंने डीपली तरीके से बताया है। दशमलव वाले आप गुणा भाग जोड़ घटाए जितने भी सब कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, इसी को लिखते जाओ 0.007। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये है 0.07। ठीक है, इस वाले को लिखेंगे तो ये क्या है, ये है 0.7। अब आपको देखो एकदम एल्गोरिथम दिख गया होगा। पहले इसको लिख लो एक बार, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखो पॉइंट के बाहर 7 है, उसके बाद पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। यहाँ पे देखो ये है 70.0। अब आप देखो देख सकते हो लगातार 3 ए हैं। देखो लगातार, ये देखो आपको 7 7 के लगातार दिख रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब है 7 7 7। अब किस में 7 7 है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इन दोनों में तो है नहीं। अब इसमें है, लेकिन इसमें देखो एक और चीज, देखो 7 और 7 और आएंगी। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा आंसर होगा, बताइए आप बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ सकते हो, ये देखो ट्रिक थी, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से देखो ऐसे करके एक एक लकीर खींचे तो आपको पता चल जाएगा लाइन लाइन से ये पूरे आ रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन लाइन से हमने लिख दिए साथ साथ के, और आगे इनको जोड़ेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ये इस तरीके से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने क्या बोला है, एक हॉल की बीमाएं। एक हॉल है, देखो मैं आपको काट के बताता हूँ। देखो एक ये है,
ये क्या है, एक हॉल है, ठीक है। इसकी जो विमाएं हैं यानी लंबाई और चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है 18 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई 12 मीटर है, याद रखना, ठीक है। लंबाई कितनी है 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइलें फर्श को पूरा पाटने में लगेंगी। यानी कि देखो अब आपको क्या करना है, इसमें फर्श करना है, एक जो आपके पास हॉल है उसमें फर्श करना है, और एक टाइल की जो माप है 3 मीटर है, 3 मीटर की लंबाई की टाइल है। तो अब किस तरीके से आप उस पूरे जो हॉल है उसको ढाक सकते हो, पूरे को आपको टाइल्स लगानी है पूरे में, तो कितनी टाइल्स होंगी, संख्या लगेगी, आपको ये बताना है। बताइए किस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको हॉल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हॉल, हॉल का क्या करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओ। हॉल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है आपकी बताओ, और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई है आपकी 18 और चौड़ाई कितनी है 12, यानी कि टोटल जो आपका क्षेत्रफल आया 216 कितना वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। 216 वर्ग मीटर आया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, हॉल का। अब देखो टाइल की देखेंगे, टाइल का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे टाइल, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होती है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। उसकी भुजा है 3, 3 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, सही है कि नहीं। अब 9 हो जाएगा। अब देखो उसने बोला है कि फर्श को पूरा काटने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या ऐसे निकालेंगे, टाइलों, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले समझो कि कमरे का क्षेत्रफल या हॉल का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे टाइलों का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे टाइलों, टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको क्या करना, कमरे का जो क्षेत्रफल था हॉल का वो कितना था, वो था 216, ठीक है। और टाइलों का क्षेत्रफल कितना है 9। अब 9 का भाग 216 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ किस बच्चे को दिक्कत है। और मेरी एक बात याद रखना, ठीक है, बात याद करने के लिए एक ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में एक देखने को मिलता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर उतार लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, शायद इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ही करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा पहले समझते हैं, समझने के बाद करेंगे, ठीक है। उसने बोला है कि देखो ये देखो जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसने बोला निम्नलिखित आकृति 4 समान आयतों से मिलकर बनी है। देखो एक एक जो आयत है, देखो ये जो खाली वाला आयत है, देखो ये खाली वाला आयत है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद रखना, अब देखो एक बात याद रखना, देखो 20 ये यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है, नहीं पूरी थी यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8 है। देखो 8 ये चौड़ाई दे रहा है तो ये भी तो 8 हुई, तो 8 इसमें से घटा देंगे तो कितनी बची बताइए 12 बची, ठीक है। इसकी जो क्षेत्रफल की जो एक ये देखो ये जो छायांकित भाग है ना, इसका एक हिस्सा कितने का है 12 का, देखो ऐसे करके छायांकित भाग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई कितनी थी 12, ठीक है 12 है। उसके बाद देखो इसकी चौड़ाई भी कितनी है, चौड़ाई भी 12 होगी, ठीक है। तो इसका वो पूछा है, क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखो क्षेत्रफल पूछा है उसने, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 12 गुणा 12 बराबर के 144। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से देख लो, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक बस है, बस की जो चाल है, बस की चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, 18 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी चाल आई है, चाल कितनी आई है 20 मीटर पर सेकंड। उसने बोला है बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो दूरी पूछा है, दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल
गुणा क्या समय, ठीक है। तो चाल कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और समय कितना था 5 सेकंड, यहाँ पे करेंगे गुणा 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, आप एक एक बार इन क्वेश्चनों को देखते जाएं और आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो ट्रिक से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को 1 सेकंड या 2 सेकंड में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जितना भी टाइम लगेगा आपको समझने में और सोचने में लगेगा। उसने क्या बोला, एक प्रिंट एक आर्टिकल की 12 देखो 16,200 कॉपियां 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी 16,200 कॉपियां, तो वो बोल रहा है 360 घंटे में कितनी कॉपियां बनाएगा, निकालने में उसे कितनी मिनट लगेगी, टाइम पूछा है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना, 1 2 ये 0 को 0 काट दो, ठीक है। अब इनको काटेंगे तो ये आएगा, देखो इसको काटेंगे 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से इसको काट दो 8 बार और ये बचा 1 बार, ठीक है। तो इसको 2 से काट दो 3 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे ये 2 बार और इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 तो 7 21 27 बार, फिर 9 चौक 36 और 9 से काटेंगे 9 30 27, फिर इसको गुणा कर 4 दूनी 8 8/3, यानी कि ये टोटल आया 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 घंटे, ठीक है। 2 सही 2/3 घंटे आया है। लेकिन रियली में इसमें आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन उसने आंसर पूछा मिनट में, तो इन घंटों को मिनट बना लो। 2 घंटे में कितनी मिनट होती है आप सबको पता है, 2 घंटा। अब ये देखो 2/3, ये 2/3 क्या हुआ, यहाँ पे 60 का गुणा कर दो, 60 इसमें भाग दो तो 20 दूना 4 यानी कि 40 मिनट, ठीक है। 2 घंटे 40 मिनट हुए। अब 2 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में होती है 60, तो 2 घंटे में कितनी हुई 120 मिनट प्लस 40 और जोड़ दो, तो टोटल जो मिनट हुई 160 मिनट हुई, ठीक है। टोटल कितनी मिनट 160 मिनट लेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला है, 15 पेनों का मूल्य 300 है, तो 7 पेनों का मूल्य क्या होगा। देखो मैं आपसे बोलूं 2 पेन का मूल्य 50 रुपए है, तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, तो आप तुरंत इस 50 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इस वाली संख्या का भी आधा कर दोगे, तो देखो ये थे 15, 15 का आधा लगभग कितना होता है 7 होता है कि नहीं, लगभग में हम थोड़ा सा मानेंगे। अब देखो 300, 300 का आधा, देखो 15 का हमने आधा कर दिया, देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 15 पेनों का मूल्य कितना था 300 रुपए था। अब 7 पेनों का मूल्य पूछ रहा है, देखो 15 से 7 क्या हुए, आधे हुए, कम से कम आधे हुए। अब देखो 300 के आधे कितने होते हैं, कम से कम 150 होते हैं, 150 होते हैं, सीधी सी बात ये है कि 150 होते हैं। लेकिन 15 से 7 आधे नहीं है, आधे से कम है, तो देखो 150 से भी कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, 140 होगा। आप ऐसे लगा लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि देखो 300 तो हो नहीं सकता, आपको पता है कि ये इसमें से संख्या घटेगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 20 वैसे भी नहीं आएगा। और इसका आधा करोगे तो 150 आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम 140 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 140 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आपको निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, न ज़्यादा आपको दिमाग भी लगाना उसमें, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको निकालने के, ऐसे निकाल लो, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो देखो दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो एक ट्रिक समझो आप, क्या है ट्रिक। 15 पेनों का मूल्य, 7 पेनों का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो 7 पेनों का मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले हम टोटल पेनों की जो संख्या थी, मूल्य था कितने रुपए था 300 रुपए, कितने पेनों का मूल्य था 15 रुपए के पेनों का मूल्य था, और उसमें 7 पेनों का मूल्य निकालना है। देखो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 कितने हुए, और देखो 20 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी कितने हुए 14, पीछे एक जीरो तो 140, इस तरीके से भी आ गया। ये थी ट्रिक 1 सेकंड में निकालने की, ठीक है। तो हर तरीके से हम क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक एक क्वेश्चन को करने के 4 4 5 5 तरीके। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आराम से करते जाओ। इसमें देखो किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो 3 लड़कियां थी, एक थी सीता एक थी गीता, ठीक है, और दूसरी मतलब अगली तीसरी थी वो रामकली थी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, कौन से, गीता से। अब देखो गीता के हमें अंक नहीं पता, अब गीता के अंक हमने मान लिए x। अब देखो वहीं सीता की बात करें, देखो यहाँ पे लिखो गीता, गीता के नंबर जो थे वो x थे।
अब सीता की बात करें, सीता ने गीता से 10 नंबर अधिक पाए थे, यानी कि x तो उसने पाए थे उससे 10 अधिक, 10 कर दो, किसने, सीता ने पाए थे। ठीक है, उसके बाद बोला उसने उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए थे। अब देखो सीता से 6 अंक अधिक पाए थे किसने, रामकली ने, तो यहाँ पे लिख देंगे x + 16। ठीक है, किसने, रामकली, यहाँ पे लिख देंगे रामकली। और इन तीनों के जो टोटल अंक थे वो थे 158। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और x, इस वाले x को जोड़ेंगे तो 3x बराबर प्लस, देखो 10 और ये कितने हो गए, 16, कितने हो गए बताओ, जोड़ो इनको, 26 बराबर के 158। ठीक है, जोड़ सकते हो ना, 158 हुआ। अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब देखो 3x बराबर के 158 में से माइनस करना है 26। ठीक है, तो कितने बचे आपके पास, 3x बराबर के बचे हमारे पास 132, तो x से इसको काट देंगे यानी 3 से काट देंगे तो कितने हो गए, 4 बार 4 बार 44 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, उसने बोला है रामकली के अंक क्या है, रामकली के अंक, रामकली के अंक क्या थे, x तो किसके आए हैं, देखो x अंक किसके थे, गीता के थे, गीता के यानी 44 अंक हैं, रामकली पूछा 16 अंक और जोड़ दो, तो इसमें रामकली के अंक निकल आएंगे 60। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, आप पहचान लो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ये आंसर क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में भेजना है, और हमें राइट आंसर चाहिए, जो बच्चा राइट आंसर देगा वो टॉपर बनेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप राइट आंसर देके भेज सकते हो। उसके अलावा देखो 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग क्या होगा, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का, तो देखो 5 का फड़ा 4 बार भर दो, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 चौक 20, कितने हुए, 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 1 2 3 और 2 5। अब आप बताओ क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ किस वाले बच्चे को दिक्कत है इसमें, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखो इसकी एक और ट्रिक थी, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो और ट्रिक थी, ट्रिक ये थी, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1 + 5 × 2 + 5 × 3 + 5 × 4, 4 ही तो हो गए। अब देखो इसमें सबसे पहले 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, यही तो बचा। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी 5 × 10 बराबर के 50। तो ये थी एक और ट्रिक। देखो मैंने बहुत सारे तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिए, एक तो ये सीधी ट्रिक थी, ये बेसिक था, ये था बेसिक, और ये थी ट्रिक। आपको जौन सा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा तरीका अच्छा था आपके लिए। ठीक है, आप हर तरीके से कर सकते हो। HCF कौन सा बच्चा नहीं जानता, देखो ट्रिक से मैंने बहुत सारी वीडियो पहले दे दी हैं, उन वीडियो को जाकर देख लेना, मैंने ट्रिक से आपको पूरी की पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर जिस बच्चे के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो कमेंट कर सकता है, वैसे तो सब बच्चे कर लेंगे। सबसे पहले देखो 144 का लासा निकाल लेना, 132 का लासा निकाल लेना, जो कॉमन आए वो आंसर होगा। और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि देखो 11 का भाग 144 में जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता। 6 का भाग 144 में जाता है, 2 6 का भाग चला जाए तो 6 दूनी 12, 2 बजे 6 चौक 24 चला जाएगा। 6 का भाग 132 में जाएगा, यानी 6 दूनी 12, कितने बचे, हाँ चला जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा भी तो हो सकता है, तो दूसरा 12 का भाग जा रहा है। अब देखो बड़ा वाला होता है, जब भी दोनों संख्या मैच कर जाए तो बड़ा वाला आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे देख लो, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब इसमें ले लो, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 33 बार, फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार, फिर 11 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखो इसमें 2, इसमें 2, ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 गुणा, अब देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखो आंसर करेंगे, दुन्ना 4 4 3 12, फिर भी देखो आपका आंसर 12 ही आया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपके तरीका है, आप किस तरीके से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो तरीके से निकाल सकते हो। इसमें देखेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होगा, एलसीएम पूछा उसने, तो लसा हमेशा गुणा होता है, ये बात याद रखना, याद रखने वाली बात है, याद करने
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, क्योंकि ये कम से कम 3 बार लगातार पूछा है पेपर में, आपके नवोदय के पेपर में पूछा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को नजर में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले हम 3-4 डंडे करेंगे। देखो उसने क्या बोला, यदि कल से पहला दिन, देखो ये तो हुई आज, ये क्या है आज, और देखो एक तो कल इधर आएगी और एक कल इधर आएगी, यानी कि आज से पहला दिन, सुनने बात था आज, देखो यदि कल से पहला दिन, ये देखो कल से पहला दिन जो फर्स्ट डे था वो कौन सा था, शनिवार था। तो कल देखो यहाँ पे लिख देते हैं कल, ये तो आज है, ये कल थी, और यहाँ पे लिख देते हैं कल, ठीक है। ये दोनों कल कल हो गई। एक तो पीछे वाली कल, कल जो था वो कौन सा दिन था, रविवार था, ठीक है। देखो कल से दिन पहला दिन, ये देखो ये जो दिन था ये क्या था, शनिवार था, शनिवार, उसने बोला है शनिवार, ठीक है। शनिवार के बाद क्या आता है, कल क्या था, रविवार था, रविवार के बाद क्या है फिर बताओ, सोमवार है, यहाँ पे लिखेंगे सोमवार। तो यानी आज क्या हुआ, सोमवार हुआ। उसने बोला कल, कल की बात कर रहा है, कल क्या होगा, मंगलवार होगा। उससे बोला उसके अगले दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा, बुधवार होगा, बुधवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप इस तरीके से लगा सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, कौन बच्चा इसको करके दिखाएगा, मात्र मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कौन बच्चा करके दिखाएगा इस वाले क्वेश्चन को। जो बच्चा नहीं कर पाए वो बताना, वैसे तो बहुत इजी है। बहुत इजी का क्या है, देखो बीच में जीरो आ रही है, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कर दो हमेशा आंसर जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप ऐसे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या बोला है, देखो जब देखो 2 अंकों बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ कितने, 1 और 1, तो यही आंसर रहेगा यार, क्योंकि देखो 2 अंक बाद यहाँ पे था, तो यहाँ पे देखो ये आंसर है इसका, यहाँ भी 2 अंक बाद है, तो सेम टू सेम इनका गुणा करने पर भी यही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना, आप क्या करना, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालना और इसको चेक करके देखना, यही आंसर आएगा, क्योंकि इनका गुणा करने पर यही आंसर आता है। उसने क्या किया है, पॉइंट को देखो, यहाँ पे 4 और 3 के बाद पॉइंट रख दिया, यहाँ पे 4 के बाद रख दिया और यहाँ पे 6 के बाद रख दिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो भाग किस पे नहीं आता, देखो भाग आपको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना है जरूर, और जो बच्चा इसको ऐसा भेजेगा तो ये सोचना का वो अपने लिए फायदा कर रहा है। इसका बताओ, 1.69 को प्रतिशत में बदलो। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 लगाने पड़ेंगे। अब देखो ये कहाँ था, 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद और पहुंचाना, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ पे दशमलव लगा दो, यानी 0.0169 कौन से में मैच कर रहा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है ये तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो लगा दो आप आराम से आंसर। इसको देखो, इसको देखो, रुपए इतने पर 2 वर्ष के लिए इतने रुपए वार्षिक दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे में क्या था 100। तो मूलधन कितना था, मूलधन था 9,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 रुपये, ठीक है। गुणा दर कितनी थी 2, देखो 9%, तो 9 लिख देंगे दर, और समय कितना था 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, बट्टे में क्या करेंगे 100। इस वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, 9 नम 81, 81 दुनी कितने होते हैं, 81 दुनी कितने होते हैं 2, 8 दुनी 16, 162, पीछे एक जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपका एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।